हर तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया प्यार करो। हर खुशबू की दुकानें खोलो, फूलों का व्यापार करो, है इश्क खता तो यही कथा, एक बार नहीं 100 बार करो। नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 30 दिनों में हम सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। अगर आप बिगिनर्स हैं या अगर आप कई बार से सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आपके लिए एक मूल मंत्र होगा जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। इस बात में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस 30 दिन जो हम 30 दिन का क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके यूट्यूब पर, अगर आपने इसे कर लिया तो आप 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि रणनीति क्या होगी, हम कैसे पढ़ेंगे इन 30 दिनों में जो हमारे एग्जाम्स को क्या क्वालिफाई कर जाएंगे, और सबसे सटीक रणनीति हमको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो रणनीति क्या है जिसके बल पर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे विद इन 30 डेज। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को। टोटल सिलेबस अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट मिलते हैं हमें। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हिंदी देख लेते हैं, ठीक है, हिंदी हो गया। उसके बाद तो एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं सीडीपी देखते हैं। ओके, सीडीपी देखते हैं, सीडीपी। उसके बाद जो देखते हैं हम मैथमेटिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स हो गया क्लियर। आपका ईवीएस हो गया क्लियर। उसके बाद आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद आपका लैंग्वेज हो गया इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपने लिया हुआ है। ओके, हमने टोटल 5 सब्जेक्ट देखा यहाँ पे, और 5 सब्जेक्ट में हमने देखा कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है कितने मार्क का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चंस ओके, क्या क्या 15 + 15। ओके, यहाँ पे देखते हैं 30 = 15 + 15। यहाँ पे देखते हैं 30 = 15 + 15। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं 30 नंबर का होता है 15 + 15। यहाँ पे इस चीज़ लागू होता है, 30 नंबर का = 15 + 15। ओके, यहाँ पे हम 30 मार्क्स क्लियर। यहाँ पे हम देखा हमने यहाँ क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्वेश्चंस है, ये आपका मार्क्स है, मार्क्स क्लियर। इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, बहुत ही विधिवत रणनीति के साथ हम बता रहे हैं। टोटल हमने देखा हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में हमने देखा कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है 30 नंबर का, 30 यानी कि टोटल अगर हम क्वेश्चंस को देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है और नंबर ऑफ मार्क्स = 150। 150 नंबर का क्वेश्चंस है और 150 मार्क्स का आपका ये रहेगा क्वेश्चन, जो पूरा टोटल जो रहेगा क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 और 15 क्या है, तो आखिर आपने 15 और 15 क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, अब यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मेन हमारा फोकस इसी पे रहेगा, इस 15 और 15 वाले पर। हम सीटेट के एग्जाम में जरूर देते हैं, हमें पता है किसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारी पेडागोजी होती है। हमारी पेडागोजी में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं इन पाँचों में प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी और प्लस 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट रहता है, थ्योरी रहती है।
यानी कि थ्योरी प्लस पेडागोजी में ये डिवाइड रहता है। पूरा सब्जेक्ट हमारा थ्योरी प्लस पेडागोजी में डिवाइड रहता है। क्लियर? एम आई राइट? सही कह रहा हूँ मैं? पूरा सब्जेक्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो हमारा थ्योरी और एक हमारा पेडागोजी, जिसमें हम देखते हैं कि 15 नंबर की थ्योरी आती है और प्लस 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो सबसे पहले हम क्यों यही ना करें कि इस थ्योरी के बजाय हम इन 30 दिनों में सिर्फ पेडागोजी को ही तैयार करें, इन थ्योरी के बजाय इन 15 नंबर की पेडागोजी ही तैयार करें। जो आपको देखने को मिलता है कि 15 + 15 + 15 + 15 + 15 यानी कि 75 नंबर, ये तो आपका थ्योरी का हो गया और प्लस पेडागोजी का 75 नंबर = 150। ओके, जब हम कह रहे हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका थ्योरी आती है, तो थ्योरी वजह हम पेडागोजी को ही क्यों ना तैयार करें विधिवत ढंग से, जो आपको 75 नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 75 नंबर। अगर आपको यहाँ से 75 नंबर मिल जा रहा है पेडागोजी में और प्लस 15 नंबर जो CDP है, ये तो ही पेडागोजी का भाग ही है, प्लस इस 75 नंबर में हम प्लस 15 नंबर जोड़ देते हैं, तो 5 5 = 0 1 हो गया, एक 9 हो गया, 90 नंबर। और 90 नंबर इस सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है, सफिशियंट है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो हमारा कहने का मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में जो फोकस करेंगे उस पेडागोजी पे फोकस करेंगे, और पेडागोजी इतना कूट के पढ़ाएंगे आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको एकदम बहुत बारीकी के साथ अगर आएगा तो भी उसको आप सॉल्व कर जाओगे। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पेडागोजी में यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो आपको 15 नंबर की जो CDP बच रही है, 75 नंबर की पेडागोजी के साथ आप 90 नंबर पा जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे इस सिलेबस में अगर आप गलत ही तुक्का लगा के मार देंगे तो 10-15 नंबर तो आप पा ही जाएंगे, ऐसे ही पा जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर 30 दिनों में अगर विधिवत रणनीति के साथ मेरे साथ लगे रहेंगे तो इस 30 दिनों में सीटेट को पास करने की 100% गारंटी मैं देता हूँ, और एक अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, एक अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। तो आइए चलिए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं, हमें पढ़ना क्या है उसको सटीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, आइए समझते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है, यही समझने की कोशिश करते हैं। साइको मीन्स क्या होता है? देखो, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक, ठीक है, साइकी, एक तो क्या होता है? साइकी होता है, दूसरा क्या होता है? लोगोस। साइकी का मतलब होता है बिहेवियर एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी ऑफ। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम एक सेंटेंस निकालने की कोशिश करें तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी कि व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? हमने देखा कि साइकोलॉजी हमने देखा 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। साइकोलॉजी का पूरा अर्थ क्या होता है? एक साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है बिहेवियर और लोगस का मतलब है स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारे व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? हमारी साइकोलॉजी कहलाती है, जो कि आधुनिक युग में इसी को मान्यता दिया गया है। जिसके प्रणेता कौन है? वाटसन हो गए, JB वाटसन हो गए, जॉन डीवी हो गए, ये सारे लोग इसको मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन करना ही
क्या होता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कथन दिए गए हैं जो कि 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में दिए गए थे। जैसे कि बहुत सारे लोग आए थे, किसी ने कहा कि साइकोलॉजी एक मन का विज्ञान है, किसी ने कहा नहीं तो ये आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कहा नहीं ये चेतना का विज्ञान है। हालांकि ये टॉपिक में बहुत सारे डिबेट्स हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सुपरटेट की वीडियो जो डाली हुई है उसमें एक शुरू से आप पा जाएंगे, तो उसकी ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें दिएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो भाग में बांट सकते हैं, एक साइकी प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और दो शब्द, साइकी का मतलब होता है बिहेवियर एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम देखते हैं सीटेट की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं हम डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। एक तो है हमारा ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास कहते हैं। वृद्धि एवं विकास, ये हमारा पहला चैप्टर है। बिना इसके हम एक क्षण भी, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिना इसको फॉलो किए हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टडी करने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज CDP। आपने पहले देखा कि पहला ही सब्जेक्ट हमारा है CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अगर हम चाइल्ड का अध्ययन कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना चाइल्ड का डेवलपमेंट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमारे सामने दो संकल्पनाएं निकल के आती हैं। पहली हमारे सामने क्या है, हमने यहाँ पे देखा, एक तो है ग्रोथ, दूसरा हम देखते हैं डेवलपमेंट। क्लियर, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ग्रोथ में से वृद्धि होती है और इसका मतलब क्या होता है, विकास होता है। क्लियर, जस्ट मिनट गाइस। ओके, तो हमने देखा दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, एक ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, पूरे जीवन में आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से समझाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं वृद्धि क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या मापन संभव हो। ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या मापन संभव हो, वृद्धि कहलाती है। अभी समझाएंगे, रुकिए। मानव जीवन में, ओके, हमने देखा कि मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या मापन संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्लियर। मानव जीवन में एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या मापन संभव हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय तक हमारी, जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, भार हो गया, ओके, तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, शारीरिक हो जाएगी। शारीरिक में से हमारा क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, हमारी भार हो गया। क्लियर, ये हमारी शारीरिक हो जाएगी। क्लियर। अगर ये हमारी वृद्धि है तो विकास क्या है सर, बताते हैं। यानी कि ये सारी चीजें प्लस संपूर्ण जीवन चक्र में, संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाले परिवर्तन विकास कहलाते हैं। विकास कहलाते हैं। क्लियर। अब समझते हैं, एकदम फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा वृद्धि क्या होती है, व्हाट इज द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, मानव जीवन में
एक निश्चित समय तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन जिनका मात्राकरण या मापन संभव हो उसे हम वृद्धि कहते हैं। अब सर जी धनात्मक परिवर्तन क्यों कहा आपने, क्यों ऋणात्मक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वृद्धि जो होती है वो धनात्मक परिवर्तन होती है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं बच्चे छोटे रहते हैं, लेकिन एक समय बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ एक समय के बाद हमारे आकार में परिवर्तन आती है, हमारे कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन, हमारे आकार में परिवर्तन आता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी चौड़ाई बढ़ती है, हमारी भार बढ़ता है। तो ये क्या हो गई? हमारे शरीर से संबंधित हो गई, इसलिए ये शारीरिक परिवर्तन हो गए। कैसा परिवर्तन हो गया? ये शारीरिक परिवर्तन हो गया, लंबाई चौड़ाई और भार। ठीक, निश्चित समय तक कैसे बढ़ती है? हमारी लंबाई है जो हम 18 से 20 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ती जाती है। अगर हमारी लंबाई पूरे जीवन भर बढ़ती तो शायद हम इस कमरे में भी ना आते। इस कमरे से बहुत ज़्यादा ऊपर किसी कमरे में रहने के लिए एक बड़े से मैदान की जरूरत पड़ती है। इसलिए वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। क्लियर? अब बताते हैं विकास क्या होता है। सर विकास क्या है? इसके अलावा जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं प्लस संपूर्ण जीवन चक्र में हम यानी कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन चक्र में जो परिवर्तन होते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब सर विकास धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होता है? धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये विकास जो वृद्धि है विकास का ही एक पार्ट है, इसलिए धनात्मक होता है। और ऋणात्मक कैसे होगा? ऋणात्मक ऐसे होगा कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो इसके सारे पक्ष होते हैं, हम झुक के चलने लगते हैं। यह ऋणात्मक परिवर्तन है। और कहा गया है कि इंग्लिश में टर्म है कि डिक्लिनेशन इज आल्सो काइंड ऑफ डेवलपमेंट। डिक्लिनेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये जो होता है हमारी ऊम्ब टू टूम्ब जाती है, ऊम्ब टू टूम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि जब तक वृद्धि की मृत्यु नहीं हो जाती है विकास तब तक चलता रहता है। और वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे हम कहें जब फिर पूछा कि दोनों में बड़ा क्या है, ग्रोथ बड़ा है कि डेवलपमेंट बड़ा है, तो भैया ग्रोथ डेवलपमेंट बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक बड़ा पैसा है, पात्र है, बाल्टी है, ठीक, अब ग्रोथ को एक गिलास मान लेते हैं, एक गिलास मान लेते हैं, तो बड़ा कौन है? बाल्टी ना। इसको इसमें डाल दोगे आ जाएगा, बैठ जाएगा। तो बड़ा हमारा डेवलपमेंट है, ना कि ग्रोथ। ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो न्यू जिंदगी भर चलती रहती है। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपने देखा कि एक फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक फिगर में उठा के समझा देते हैं कि रोड बाई रोड। ठीक, मान लो यहाँ पे देखते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं बहुत छोटे से रहते हैं, नन्हे बालक रहते हैं। ओके, नन्हे बालक। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक समय बढ़ता जाता है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लंबाई चौड़ाई भार में परिवर्तन आते रहते हैं। फिर उसके बाद और उम्र बढ़ी और हमारी क्लियर, और हमारी भार बढ़ी, क्लियर, इस तरह से। और एक समय आता है जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्लियर। जब यहाँ पे रहते हैं, ध्यान से दीजिए, एक ही फिगर से आपका वृद्धि और विकास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, नन्हे मुन्ने से माँ के गोद में होते हैं, तो यहाँ पे हम सूसू कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सूसू कर दिया नो प्रॉब्लम, कपड़े गीले कर दिए नो प्रॉब्लम, पोटी कर दिया नो प्रॉब्लम, ठीक है, रो रहे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन एक निश्चित समय पर जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में 18 से 20 वर्ष की उम्र में, अगर यहाँ पे आप पोटी करोगे, सूसू करोगे, तो क्या होगा, पीटे जाओगे, और इतना पीटे जाओगे कि पूछो ही मत। माँ बोले कि नारायण तुमको अभी तक समझा के आया कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, अभी तक समझ नहीं आया, कितने बड़े हो फिर भी सूसू करते हो। तो यहाँ पे जो होता है ये हमारी वृद्धि होती है, और यहाँ पे यहाँ तक हमारे पहुंचने में जो हमारी लंबाई में वृद्धि हुई, हमारी चौड़ाई में वृद्धि हुई, हमारी भार में वृद्धि हुई, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, सॉरी, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो हमारी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि आई, जो हमारी सोच में परिवर्तन आया, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, विकास कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक बार देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एवरीथिंग फाइन गाइस। तो आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत हम
इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइप बहुत हो रहा है अभी। आई ट्राई टू कंप्लीट एंड देयर आफ्टर आई क्लोज इट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने सामने दिया गया है। देखते हैं पहले क्वेश्चन कि वृद्धि के संदर्भ में असत्य का ज्ञात कीजिए। पहला है यह परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह जीवन भर दृष्टिगत होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके अंतर्गत सकारात्मक पक्ष के परिवर्तन होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। और चौथा दिया गया है यह जो होता है मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है। तो बताएं इसमें सही आंसर क्या होगा, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर गाइस आंसर गाइस, कम ऑन टेल मी। देखिए यह परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। यह जीवन भर दृष्टिगत होते हैं, बिल्कुल गलत है। ओके, ये गलत कैसे है, एक मिनट। ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है? हमने कहा कि जीवन भर जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं उसे हम विकास कहते हैं, और ये तो जीवन भर की बात कर रहा है। तो वृद्धि के संदर्भ में यही गलत है, बाकी सब सही है। तो बात जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझे विकास का अर्थ है परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है, यह अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ऑप्शन सी दिया गया अप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी दिया गया है परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिकॉज़ क्योंकि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, बिल्कुल बैठती सही है। दूसरा भी सही है, लेकिन इसका जो सटीक डिफिनेशन है वो तीसरा ही बढ़ता है कि अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों के फलस्वरूप होने वाले जीवन भर में जो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है उसी को विकास कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।